हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ एकेडमी। मैं मनोज कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की जो मेरी वीडियो का टॉपिक है वो है डेरिवेटिव। फर्स्ट ऑफ ऑल डेरिवेटिव समझने से पहले हमें स्लोप के बारे में समझना पड़ेगा। सपोज कीजिए मैं एक फंक्शन ले रहा हूँ y इज इक्वल टू 2x। ठीक है, अब देखते हैं कि x की डिफरेंट वैल्यू पे y क्या रिएक्ट करता है। सपोज कीजिए अगर x 1 लेते हैं तो y इज इक्वल टू कितना आएगा, तो x की जब 1 भरेंगे तो ये आएगा 2। तो x इक्वल टू अगर मैं 2 लेता हूँ तो y इक्वल टू कितना आ रहा है, 2 इंटू 2 दैट इज 4। अगर x इक्वल टू 3 ले रहा हूँ तो y इक्वल टू 2 इंटू 3 यानी कि 6। तो अब देखिए x की जितनी वैल्यू मैं डिफरेंट ले रहा हूँ y के मेरे पास डिफरेंट वैल्यू आ रहे हैं, यानी कि एज x चेंजेस y ऑल्सो चेंजेस। ठीक है, तो लेकिन ये चेंजेस किस रेट पे हुआ उसे बोलते हैं हम स्लोप। यानी कि स्लोप का मतलब हुआ चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x। x में बदलाव हो तो y में हमारे पास ऑटोमेटिकली बदलाव होगा, उसे बोलते हैं हम स्लोप। इसको हम ग्राफिकली अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सपोज कीजिए ये मेरे पास एक लाइन है, इसको ओरिजिन लिखता है, इसको x इसको y। ठीक है, सपोज कीजिए ये मैं एक पॉइंट ले रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक ये, और दूसरा पॉइंट x पे ले रहा हूँ, तो ये इस तरह का ग्राफ बन रहा है। ठीक है, अब देखिए चेंज इन x, फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए चेंज इन x कहाँ से कहाँ तक हुआ। इस पॉइंट से लेकर यहाँ तक ये हुआ चेंज इन x। ठीक है, और चेंज इन y कहाँ से कहाँ तक हुआ, यहाँ से लेकर यहाँ तक इस हाइट में हुआ चेंज इन y। तो इस स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप होगा वो होगा डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। ठीक है, यानी कि चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। ठीक है, ये देखिए ये एक स्ट्रेट लाइन थी, इसलिए स्ट्रेट लाइन में जितने भी पॉइंट्स मेरे पास होंगे उन सब पॉइंट्स का जो स्लोप होगा वो इक्वल होगा, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है। ये अंडरस्टूड सी चीज़ है कि स्लोप ऑफ एनी स्ट्रेट लाइन इज इक्वल। अब क्वेश्चन कहाँ राइज होता है, क्वेश्चन राइज होता है जब हमारे पास यही जो स्लोप है जो हमने किसी कर्व का निकालना हो। तो सपोज कीजिए मेरे पास ये कर्व है। अब देखिए मेरे पास स्लोप देखिए इस लाइन का ऐसा है पहले, फिर इस तरफ से, फिर इस तरफ से, फिर ये और स्टेप होता जा रहा है। ठीक है, यानी कि मेरे पास जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं इस कर्व पे, हर पॉइंट पे डिफरेंट स्लोप आ रहा है। एक अंडरस्टूड सी चीज़ हो गई। ठीक है, उसी चीज़ ने राइज दिया हमारे पास डेरिवेटिव वाला जो पोर्शन है हमारा। ठीक है, तो डेरिवेटिव अब हमारे पास है क्या, ये चीज़ है, ये सी है dy अपॉन dx, यानी कि चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x। ठीक है, ये जो नोटेशन है ये डेरिवेटिव की नोटेशन है। ठीक है, कोई डिफरेंट चीज़ नहीं है। ठीक है, इसको हम और अच्छे से ग्राफिकली देखेंगे। तो सपोज कीजिए मैं एक ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, तो सपोज कीजिए ये है मेरे पास ओरिजिन, ये x है, ये y है। सपोज कीजिए मैं कोई दो पॉइंट ले रहा हूँ, यहाँ A है, ठीक है, यहाँ कहीं पॉइंट B ले रहा हूँ। ठीक है, इन दो पॉइंटों को आपस में जोड़ लिया। ठीक है, इन दोनों पॉइंटों को आपस में जोड़ने से बाद मेरे को मिलती है एक सेकेंड लाइन। ठीक है, याद रखना सेकेंड लाइन क्या होती है। सेकेंड लाइन का मतलब जो किन्हीं भी दो हमारे जो पॉइंट्स होंगे कर्व के उनको काटने वाली लाइन। ठीक है, काटने वाली लाइन की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, कर्व के कोई भी दो पॉइंट्स को, उसको बोलते हैं हम सेकेंड लाइन। तो सपोज कीजिए मुझे इस ए बी जो मेरा कर्व है इसका स्लोप फाइंड करना है। तो इस ए बी का स्लोप फाइंड करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, जो मेरे पास सेकेंड लाइन है इसका स्लोप फाइंड करता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, तो जो मेरे पास ए बी का स्लोप आएगा उसी स्लोप को क्या बोलूँगा मैं, क्योंकि ये सेकेंड लाइन है, सेकेंड लाइन का स्लोप हम आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे, जो ये है हमारे पास y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। जो हमारे पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती है उसमें हम किसी भी स्ट्रेट लाइन का स्लोप निकाल सकते हैं। तो हम सेकेंड लाइन का स्लोप निकाल सकते हैं, और अगर हम सेकेंड लाइन का स्लोप निकाल पाए तो हम उसी स्लोप को बोल देंगे कि इस कर्व जो ए से बी तक का है इसका स्लोप भी वही है जो उस सेकेंड लाइन का था। ठीक है, एक चीज़ हो गई, एक चीज़ यहाँ तक। अब देखते हैं आगे कि सपोज कीजिए अगर मैं इस पॉइंट को यहाँ जैसे लूँ। ठीक है, तो अब देखिए ए से लेकर बी तक का मगर ऐसा पॉइंट बनेगा वहाँ। ठीक है, अब देखिए जो इस लाइन का जो स्लोप आया, इस लाइन का जो स्लोप आया जो ऊपर वाली लाइन था इसका स्लोप और इसका जो स्लोप आया, ठीक है, तो दो डिफरेंट स्लोप आए। लेकिन जो मेरे पास सेकंड वाली जो लाइन थी इसका जो स्लोप आया ये ज़्यादा क्लोजर है उस स्लोप के जो ऊपर वाली लाइन के था। ठीक है, यानी कि देखने की कोशिश करो आप कि अगर मेरे को इस कर्व का स्लोप फाइंड करना है तो मैं क्या कर रहा हूँ, इन दो पॉइंट को ज्वाइन कर रहा हूँ। तो ये जो डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, उस डिफरेंस का कोई बीट जैसा पॉइंट ले रहा हूँ मैं, उसको बोल रहा हूँ मैं कि वो स्लोप है इस कर्व का। अगर मैं इस पॉइंट को यहाँ ले रहा हूँ तो अब मैं ज्वाइन कर रहा हूँ तो मेरे पास जो ये डिफरेंस आ रहा है ये कहीं और मेरे को पास ले जा रहा है।
यानी कि जो मेरे पास जो स्लोप है वो एग्जैक्ट वर्ड की ओर बढ़ रहा है, क्योंकि पहले जो मेरे पास स्लोप आया था वो मेरे पास अप्रोक्सीमेट स्लोप आया, उसको हम अप्रोक्सीमेट स्लोप बोलते हैं। याद रखना कि जो पहले जो सीक्रेट लाइन निकाली थी उसका जो स्लोप निकाला था वो हमने अप्रोक्सीमेट स्लोप निकाला था, ठीक है। तो हमारे को एग्जैक्ट वर्ड चाहिए, तो एग्जैक्ट स्लोप के लिए क्या करना पड़ेगा हमारे को, जो ये पॉइंट मेरे पास बी यहाँ था, यहाँ ए पॉइंट था, इस बी को क्या करना पड़ेगा मेरे को ए के पास ले जाना पड़ेगा। जितना मैं इस पॉइंट ए के पास लेता जाऊँगा, सपोज कीजिए मैं यहाँ ले जाता जाऊँ तो पॉइंट को ज्वाइन करूंगा और ज्वाइन करने के बाद जो स्लोप आएगा वो मेरे पास और ज़्यादा एग्जैक्ट हो जाएगा। यानी कि एट लास्ट मैंने क्या करना है, एट लास्ट मैं कर रहा हूँ उस पॉइंट बी को इसी ए में मर्ज, यानी कि मेरे पास जो ग्राफ हो रहा है वो हो रहा है इस पोजीशन में कि जो पॉइंट मेरे पास इतनी दूर था बी वो एटलीस्ट ए में आके मर्ज हो गया, और मेरे पास यहाँ से एक लाइन ड्रॉ हो रही है जिसको हम बोलते हैं टेंजेंट लाइन, और इसी टेंजेंट लाइन का मैं जो स्लोप निकालूंगा वही मेरे पास इस पॉइंट का स्लोप हो जाएगा। यानी कि एग्जैक्टली हम इस पॉइंट बी को ए में मर्ज कर देते हैं, ठीक है। इस चीज़ को हमें मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में बताना पड़ेगा, ठीक है। तो उसको ड्रॉ करने के लिए मैं फिर से वही ग्राफ ड्रॉ करता हूँ जो हमने स्टार्टिंग में किया था कि कोई दो पॉइंट ए और बी लिए थे, ठीक है। इन दोनों को हमने ज्वाइन कर दिया था, ठीक है। तो सपोज कीजिए ये और यहाँ तक ये मेरा ओरिजिन है, ये x है, ये y है, ठीक है। सपोज कीजिए ये है x इक्वल टू ए, इस पॉइंट पे x इक्वल टू ए, और सपोज कीजिए यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिफरेंस है वो है h, यानी कि ये जो अगला पॉइंट है मेरे पास ये है a प्लस h, ठीक है। अब देखिए y की वैल्यू क्या आ रही है इस पॉइंट पे, क्योंकि पॉइंट मेरा ये है तो y की वैल्यू हो जाएगी f ऑफ a, ठीक है। अब और जो ऊपर वाला पॉइंट है इस केस में क्या होगा, y की वैल्यू ये आएगी f ऑफ a प्लस h, क्योंकि y इज इक्वल टू f ऑफ x, ये x का फंक्शन है तो x की जो जो वैल्यू आएंगी वही वैल्यू मेरे पास यहाँ आएंगी, ठीक है। तो ये कंफ्यूजन मत क्रिएट कर देना कि f ऑफ a प्लस h और f ऑफ a कहाँ से आ गया, ये y इक्वल टू एफ एक्स था इसी वजह से आया, ठीक है, क्योंकि ये जो कर्व है मेरे पास ये y इक्वल टू एफ एक्स है। अब देखिए जो मेरा स्लोप था वो था क्या, स्लोप था हमारा चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, ठीक है। x चेंजेस होता है y में किस रेट में चेंज होता है वही मेरा स्लोप था। अब मैं इस कर्व का स्लोप फाइंड कर रहा हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, ये आएगा चेंज इन y। चेंज इन y कहाँ से हुआ, ये है यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये चेंजेस है y में, तो f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a ये है चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, कितना चेंज हुआ यहाँ से लेकर यहाँ तक, क्योंकि मैंने पहले ही आपको h ले लिया था तो ये मैं डायरेक्ट h ले सकता हूँ, क्योंकि ये चेंजेस इतना चेंज हुआ h के बराबर चेंजेस हुआ, ठीक है। तो अब ये आई एक मैथमेटिकल नोटेशन, ठीक है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आ गया क्या करने के लिए, ये जो हमने यहाँ पॉइंट्स लिए उसको बारे में, ठीक है, कि चेंज इन y और चेंज इन x कैसे कैसे है स्लोप के केस में। अब देखिए हमारे को जो ये h है इसको करना है हमारे को क्या, कम से कम डिफरेंस लेना है, यानी कि इस h को करवाना हमने बिल्कुल जीरो के पास, जितना छोटा हमारे पास ये h होगा उतना हमारे पास जो स्लोप है वो एग्जैक्ट आता जाएगा, ठीक है। इसीलिए हम लिमिट वाला कंसेप्ट इसमें ऐड कर रहे हैं, कैसे, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन h, ठीक है। h टेंड्स टू 0 का मतलब क्या है कि h एग्जैक्टली 0 नहीं है, लेकिन 0 के पास उसकी टेंडेंसी है कि वो 0 के आसपास हो, 0 के आसपास ही हो, ठीक है, बहुत क्लोजर टू 0, h टेंड्स टू 0 का मतलब, ठीक है। यानी कि इस h को हमने जितना छोटा हो सके उतना छोटा लेना है, ठीक है, ताकि हमारे पास, मैंने आपको वही कंसेप्ट बताया कि कैसे वो सीक्रेट लाइन को हमने टेंजेंट लाइन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। उसी चीज़ के लिए हम लिमिट h टेंड्स टू 0 ले रहे हैं, ठीक है। और ये आया f डैश a, यानी कि डेरिवेटिव एट अ पॉइंट a इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन h, यानी कि इस b पॉइंट को हमने जितना क्लोजर हो सके इस पॉइंट a के पास ले जाना है, तो ये बड़ी हमारे पास एक मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो ये है डेरिवेटिव एट अ पॉइंट a, ठीक है। सपोज कीजिए अब इस a को अगर मैं x से रिप्रेजेंट करूँ तो तब क्या हो जाएगा हमारे पास, ये आएगा f डैश x इज इक्वल टू, जहाँ जहाँ मेरे पास a था वहाँ मैं x भर रहा हूँ, माइनस f ऑफ x अपॉन h, और साथ में लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है। दिस इज व्हाट यू कॉल द डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन, और इसे बोलते हैं हम फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव,
ठीक है, एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता था कि व्हाट इज द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव, या उसका कोई क्वेश्चन दिया जाएगा आपको कि फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन विद फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है, तो ये बना फर्स्ट प्रिंसिपल। ठीक है, एक क्वेश्चन करेंगे तो आपको शायद और इजी लग जाएगा। ठीक है, सपोज कीजिए मेरे पास एक फंक्शन दिया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड डेरिवेटिव ऑफ एक्स। ठीक है, एफ डैश एक्स। तो ये क्या होगा, अब हम जानते ही हैं लिमिट एच टेंड टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। ठीक है, तो लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच का मतलब जहाँ जहाँ मेरे पास इस फंक्शन में एक्स था वहाँ पर मैंने एक्स प्लस एच भरना है, तो एक्स प्लस एच का स्क्वायर, ये पहली चीज़ बन गई, माइनस एफ ऑफ एक्स इज एज इट इज एक्स स्क्वायर अपॉन एच। फिर से लिमिट एच टेंड्स टू 0। अब देखिए एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर है तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि एच स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2xh। ठीक है, यहाँ मैंने फॉर्मूला यूज़ किया। ठीक है, फॉर्मूला यूज़ किया ये वाला, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, वही चीज़ है ये जो मैंने नीचे लिखी, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एच। अब एक्स स्क्वायर प्लस का है, ये एक्स स्क्वायर माइनस का है। ठीक है, अब लिमिट एच टेंड्स टू 0। अब देखिए इन दोनों में से मैं एच कॉमन ले लेता हूँ, तो पहले वाले केस में एच बच गया प्लस 2x अपॉन में एच, ये एच और एच कैंसिल हो गए। ठीक है, अब देखिए लिमिट एच टेंड्स टू 0 है, टेंड्स टू 0, और ये है एच प्लस 2x। अब मैं लिमिट में इसमें भर रहा हूँ तो एच टेंड्स टू 0, ये 0 आया तो प्लस 2x इज इक्वल टू 2x। तो यानी कि इस फंक्शन का जो डेरिवेटिव आया एफ डैश एक्स वो आया 2x। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और जो ये फर्स्ट प्रिंसिपल था इसके बारे में भी आपको जानकारी लग गई होगी। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ फॉर्मूले हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझना कि आखिर मैंने फर्स्ट प्रिंसिपल का जो डेरिवेटिव का जो फर्स्ट प्रिंसिपल है ये किस तरह से फिगर आउट किया, किस तरह से ये निकला। ठीक है, एक बार कंसेप्ट अच्छे से क्लियर कर लो, उसके बाद क्वेश्चन करने ज़्यादा टिपिकल नहीं है। ठीक है, तो कंसेप्ट पे ध्यान देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और चैनल पे बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।